Hello student, I hope all of you fit and fine. Welcome to RSC YouTube channel and आप लोग आज से फुल फिजिक्स का जो भी सिलेबस है ओके जेई और नीट के लिए हम डिटेल्स कंसेप्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं ओके सो अब इसमें जुड़े रहिए ओके और इसका जो भी कंसेप्चुअल डिटेल जो भी वीडियो आएगा आप देखते रहिए आपका बेनिफिट होगा ओके तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स फुल कॉन्सेप्ट। सो पहला जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन ओके। सो यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है ये पहला टॉपिक है। क्लास 11 में हमने प्लस 1 में हमने स्टडी किया 11th में ओके। फर्स्ट यही है यूनिट एंड डायमेंशन यही चैप्टर ओके। तो फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन ओके। तो बिफोर दैट हमको जानना होगा एक्चुअली फिजिक्स क्या है। तो हम एक्चुअली जो भी हम एक्चुअली जानते हैं जो भी हम मानते हैं फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट ओके। फिजिक्स को हम बहुत डिफिकल्ट मानते हैं ना जाने फिजिक्स मतलब बहुत कई और यूनिवर्स से आया हुआ है ये सब्जेक्ट ठीक है। लेकिन एक्चुअली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक्चुअली लॉ ऑफ नेचर इस यूनिवर्स में इस वर्ल्ड में सराउंडिंग में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इसके बारे में जो भी डिस्कस किया गया है वो फिजिक्स फिजिक्स में डिस्कस किया गया है। कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है अगर ऐसा होगा तो आगे जाके क्या होगा तो सब कुछ फिजिक्स में डिस्कस किया हुआ है ओके। तो इसीलिए फिजिक्स हमको फिजिक्स एक्चुअली हम फील नहीं कर पाते हैं इसीलिए फिजिक्स हमको डिफिकल्ट लगता है ओके। अगर फिजिक्स हम फील कर लेते हैं विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल तब हमको फिजिक्स क्या लगेगा एकदम इजी लगेगा ओके। तो हम ऐसे कोर्स को डिजाइन किया है कि फिजिक्स हम प्रैक्टिकली समझ पाए उसको फील कर पाए ठीक है विद द कंसेप्ट ऑफ जेई एंड नीट ओके। तो फर्स्ट हमको जानना होगा तो व्हाट इज फिजिक्स फिजिक्स क्या है ओके। तो हमको पता है व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो यहाँ पे जो क्या है अपेल है नीचे गिर रहा है अपेल ओके। उसके बाद देखो क्या है प्लानेट मूव कर रहा है। तो प्लानेट क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं इधर से ओके। ऑर्बिटिंग द सन वी नो फॉर्मूला है इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओके। इधर स्टार है ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या है इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपेल फॉल डाउन ऑर्बिटिंग द प्लैनेट ये क्या है नाम है ये फिजिक्स है। लेकिन एक्चुअली इसको हम बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। ये इजी होगा तब जब हम इसको कंसेप्चुअली एंड विद द फील ऑफ फिजिक्स हम इसको समझेंगे ये बहुत इजी होगा ओके। तो फिजिक्स क्या है तो फिजिक्स बहुत साइंटिस्ट ने कहा है कि फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर ठीक है। तो नेचर का जितना भी लॉ है वो क्या है वो फिजिक्स है ओके। तो नेचर मतलब क्या होता है सराउंडिंग में हमारा सराउंडिंग में जितना भी चीज है ठीक है सन हो गया स्टार हो गया प्लैनेट हो गया ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल हो गया ये सारा क्या है नेचर है। इनका जो लॉ है सन क्यों सन से कितना लाइट आ रहा है कितना टाइम में लाइट आ रहा है ये क्या है नेचर है। उसके बाद क्या है जब प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन क्यों ऑर्बिट कर रहा है कैसे ऑर्बिट कर रहा है ये सारा क्या है नेचर का ही नेचर है ओके। तो इनको समझना इनके बारे में जानना ये क्या है यही फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाइपोथेटिकल चीज फिजिक्स एकदम हाइपोथेटिकल चीज नहीं है ये क्या है जस्ट प्रैक्टिकल चीज है जो हो रहा है ठीक है इस नेचर में उसी को जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स बना हुआ है। फिजिक्स में जितना भी फॉर्मूला है जितना भी लॉस है सारा क्या है नेचर का लॉ है। नेचर को स्टडी करने के लिए जो चीज हमको चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा हमको फिजिक्स में मिलेगा ओके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो थोड़ा सा हम समझते हैं नेचर को। ओके, नेचर को एंड फिजिक्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो क्या है, द ग्रेट फिजिसिस्ट डॉक्टर आर.टी. फेयरमैन। ओके, उन्होंने क्या है, ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट है, तो उन्होंने एग्जांपल दिया हम कैसे नेचर को समझ पाए। ओके, तो एग्जांपल क्या है, ए चेस बोर्ड है। ओके, तो चेस बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारा क्या है, जैसे किंग है, क्वीन है, उसके बाद क्या है, हॉर्स है, सोल्जर है। ठीक है, तो चेस बोर्ड में जिनको जो दो प्लेयर है वो प्ले करेगा। ओके, तो लेकिन जिसको नहीं पता है, जैसे कि मुझे नहीं पता है कैसे खेलना होता है, लेकिन जिसको पता है, अगर वो दोनों क्या इसमें प्ले करे, अगर मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली 2 दिन 4 दिन 1 वीक में देखते रहूं, तो कुछ रूल्स है जो मुझे पता होगा। ठीक है, पता चलेगा। ठीक है, आई विल अंडरस्टैंड सम रूल्स। ओके, तो जो रूल्स है जो मैंने समझा कुछ दिनों में, 3-4 दिन मतलब देखने के बाद अगर मुझे समझ में आया कुछ रूल, तो क्या है, मान लें कि दो प्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेयर है। ठीक है, और इस साइड में और एक प्लेयर है। तो दोनों जब प्ले करेगा और मैं जब देखूंगा, मान लें कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ। ओके, तो जब इन दोनों प्ले करेगा, गेम प्ले करेगा, तो मुझे फास्टली तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे खेल रहा है, कहाँ पे हमको ये करना होगा, कहाँ पे क्या करना होगा, कोई कुछ भी मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब लगातार 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन में देखते रहूंगा, तो इनमें से कुछ रूल हो सके 2 रूल्स, ठीक है, 2 रूल्स हो सके 3 रूल्स, मुझे समझ में आएगा कि ऐसे खेलना होता है। ओके, तो ये जो 2 रूल्स 3 रूल्स मुझे पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने 2 दिन 4 दिन ऑब्जर्व किया, इसको फील किया। ठीक है, कैसे खेल रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज। ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला कि एक ऐसे होता है। ठीक है, ये रूल ऐसे होता है। ओके, तो ये क्या है, जो 2-3 चीज मुझे पता चला, इसका मतलब क्या है, जो भी नेचर में हो रहा है, पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सारा नेचर का ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया। ठीक है, दो 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल तक क्या किया, किसी भी चीज को, पार्टिकुलर एक चीज को, नेचर का क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको, तो क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, जैसे कि एप्पल नीचे गिरता है। ठीक है, क्यों गिरता है, इसको ऑब्जर्व किया गया है, तो क्या इसमें क्या फोर्स है। ओके, क्या है इसमें, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है इसके पीछे, तो इसको ऑब्जर्व किया गया है, एक दिन में नहीं आया है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया है, उसके बाद इसको डिस्कवर किया गया है कि एप्पल नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए नीचे गिर रहा है। ओके, तो ऐसे जो भी फिजिक्स में हम स्टडी करने वाला है, ठीक है, जो भी चीज फिजिक्स में है, सारा क्या है, ऐसे ऐसे उन लोग को डिस्कवर किया गया है। तो किसी को नहीं पता नेचर में ऐसा क्यों होता है, तो कुछ इंसान है, कुछ लोग है, ठीक है, गिने चुने कुछ लोग है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करने लगा, तो क्यों ऐसा होता है। ओके, और कैसे होता है, तो ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चला कि ये चीज ऐसे होता है, इसका पीछे जो भी कारण है, ये कारण है। तो उन्होंने सब चीज को कहां पे ड्राइव किया। ओके, तो ड्राइव करने के बाद जो भी चीज बना हुआ है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स कोई हाइपोथेटिकल चीज नहीं है, जो भी नेचर में हो रहा है, इनको हम ऑब्जर्व किया, जो भी साइंटिस्ट है ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद जो चीज उनको मिला है, ओके, वही चीज उन्होंने लिखा है और उसी को कहते हैं फिजिक्स। ओके, तो नेचर क्या है, जो भी दो चीज, दो प्लेयर एक गेम को खेल रहे हैं, हम मान लिया कि ये चेस बोर्ड क्या है, यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में, चेस बोर्ड में बहुत सारा रूल है, ऐसा यूनिवर्स में बहुत सारा रूल्स है। ओके, तो इसमें कोई है जो क्या है, जो देख रहे हैं, ठीक है,
जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। ए ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है, 2 दिन 4 दिन लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद उसको कुछ रूल समझ में आ रहे हैं, 2 रूल हो सकता है, एक रूल हो सकता है, उसके बाद उन्होंने किसी को मतलब लिखते हैं किसी चीज में, ओके, किसी चीज में लिखते हैं, लिख के रखते हैं। तो नेचर में जो भी रूल होता है उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने लिखा है, तो लिखने के बाद जो भी चीज है इसको हम कहते हैं फिजिक्स। ओके, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, फिजिसिस्ट जिसको हम कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट हो गया। ओके, और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या है, वो फिजिक्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या, हमने फिजिक्स जो स्टडी कर रहे हैं +1 में +2 में, ओके, और बीएससी में, ठीक है, बीटेक में जो भी स्टडी करते हैं हम, वो क्या है, सारा फिजिक्स है। कहाँ कैसे आया है फिजिक्स, ऐसे आया है, कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उनको जो भी मिला है, ओके, जो भी लॉ मिला है, जो भी उन्होंने फील कर पाया कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसलिए इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है, ओके, तो वही चीज जब राइट किया गया है तो उसी को हम फिजिक्स कहते हैं, और उसी को हमको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो गॉट इट, अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हम सिंपली स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है फिजिक्स के लिए। ओके, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के, फिजिक्स में, तो फिजिक्स तो फिजिक्स फिजिक्स है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, तो इसमें देखा जा रहा है स्पेस है, ओके, ये क्या है, स्पेस है, इसमें इसमें टाइम है, टाइम दिख रहा है, इसमें मोशन दिख रहा है, इसमें ग्राफ दिख रहा है, इसमें साउंड दिख रहा है। ओके, तो हम धीरे से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्यों मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में हम स्पेस में ही रहते हैं, मतलब वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड में क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस में कोई भी चीज, अगर मान लिया एक क्या है, बॉल है, इसको हमने फेंका, तो क्या क्या स्पेस में जाएगा, इसको अगर हमने फेंका तो ये स्पेस में जाएगा, स्पेस में ऐसे 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 नीचे गिरेगा। अगर ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये सरफेस है, इसको अगर हमने फेंका कुछ वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से हमने फेंका, तो स्पेस में ट्रेवल करेगा, ठीक है, स्पेस में ट्रेवल करेगा। ओके, तो स्पेस में ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू वेलोसिटी से अगर ये ट्रेवल करेगा स्पेस में, तो कितना यहां से हम इसको फेंकेंगे, यहाँ पे आके गिरेगा। ओके, तो कितना टाइम लगा हुआ है, यहाँ से हाँ अगर हम फेंके तो यहाँ पे आएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। फिजिक्स ये बताएगा अगर इसको हम फेंके तो बॉल ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर 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 ऐसे जाएगा। ओके, और हमको पता है ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टिंग करते हैं, तो इसका जो जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब हमको पता है कि अगर ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटैक करेगा तो बॉल धीरे धीरे से नीचे गिरेगा, उसको गिरना पड़ेगा। तो फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट बताएगा। ओके, तो बॉल अगर ऊपर फेंके तो नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है, ये फिजिक्स बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, चाहे 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद, लेकिन उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट कितना टाइम चाहिए हमको, ये बॉल अगर हम फेंके तो यहाँ पे आके गिरेगा, कितना टाइम चाहिए। ओके, हमको तो पता है तो टाइम तो लगेगा, फिजिक्स ये बताएगा कि टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन फाइंड द टाइम। ओके, कितना टाइम चाहिए इसको यहाँ तक आने में, ओके, हम टाइम बता सकता है। तो इसलिए हमको मैथमेटिक्स जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होते, अगर फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं करते, तो कैसे हम टाइम के बारे में पता चलता कि टाइम कितना चाहिए, कितना हाइट, मतलब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, ये हाइट कितना होगा। अगर हमको पता है हम कुछ हाइट में जाएंगे,
फिजिक्स तो ये बताएगा कि कुछ हाइट तक हम जाएंगे, ठीक है, जो मिडिल में होगा ये मैक्सिमम हाइट होगा, ओके, लेकिन कितना होगा मैक्सिमम हाइट, इसके लिए हमको मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करना होगा हमको, तब जाके इसका वैल्यू निकलेगा, ओके। अगर हमको वैल्यू चाहिए तब हमको मैथमेटिक्स उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर वैल्यू नहीं चाहिए, जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए मैथमेटिक्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू चाहिए हमको तो कितना वैल्यू हो रहा है, ओके, तब जगह हमको क्या चाहिए, तब जगह हमको मैथमेटिक्स टूल यूज करना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद क्या है, मोशन है। देखो यहाँ पे मोशन दे रहा है, अगर ए चल रहा है इधर, ठीक है, यू यू वेलोसिटी से वी वेलोसिटी चल रहा है, अगर 5 सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो फिजिक्स तो ये बताएगा कि अगर ए यू वेलोसिटी और वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जा रहा है, तो कुछ दूर जा पाएगा, ओके, कुछ दूर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर जाएगा, हमको डिस्टेंस चाहिए, तो कितना डिस्टेंस वो वॉकिंग कर पाएगा, तो इसके लिए हमको मैथमेटिक्स का जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज करते हैं। जैसे कि ग्राफ है, अगर कोई भी चीज है हमको ग्राफ में शो करना होता है, ओके, जैसे कि क्या है, बहुत सारा ग्राफ है, जैसे कि वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम है, थर्मोडायनामिक्स से हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारा साइकिल दिया रहता है, जैसे कि टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा ग्राफ है जो हमको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फिजिक्स में जब हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर मान लिया ए वेलोसिटी है, अगर मान लिया ए वेलोसिटी है और ए डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर ग्राफ ऐसा होगा, इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफ ऐसा है इसका मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब हम इसको शो करना पड़ता है कि किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरा एक पार्टिकुलर वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो डिक्रीज हो रहा है, नहीं तो कांस्टेंट हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, ओके। जैसे कि साउंड हो गया, साउंड वेव हो गया, ठीक है। साउंड क्या है, हमको पता है साउंड वेव है, ऐसा वेव है साउंड वेव, ओके। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ओके, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका वेवलेंथ कितना है, अगर ये सारा चीज फिजिक्स में डिस्कस किया गया, कॉन्सेप्चुअली डिस्कस है, ओके। तो लेकिन अगर वैल्यू हमको चाहिए कि कितना होगा इसका, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसके लिए हमको क्या, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के हम इसका वैल्यू नहीं निकल सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे प्रोपोगेट होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन वैल्यू हमको पता नहीं चलेगा कि इतना वैल्यू होगा और इतना वैल्यू में इतना इतना होगा इसका साउंड, इसका इंटेंसिटी इतना होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको वैल्यू चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, तो वो चीज हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है वो चीज। जैसे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो पहला ये है व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, ओके, उसके बाद थर्मोमीटर है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट से कोई भी किसी भी चीज को हम जब मेजरमेंट करते हैं, जो भी चीज को हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट क्या है, एंड व्हिच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो क्या कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड का जो भी लॉ है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओके।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से। तो ये तो हो गया बुक की डेफिनेशन। तो हम थोड़ा सा फील करते हैं एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, कैसे हम इसको फील कर पाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फर्स्ट देखो क्या है, इसमें एक पिक्चर है, इसमें क्या है, इसमें तालाब है, वाटर है, और क्या है, एक बालक है, ये क्या वाटर, वाटर में जाम करेगा। अगर मान लिया कि ये वाटर बहुत कोल्ड है, वेरी कोल्ड, जैसे ये जाम करेगा इसमें, तो इसको कैसा महसूस होगा, कोल्ड महसूस होगा, ठीक है। ये कैसा महसूस करेगा, आफ्टर फॉल द वाटर कोल्ड, कोल्ड महसूस करेगा ये भी कि बहुत कोल्ड है। ओके, तो इसका जो बॉडी है, मतलब क्या है, सेंसर है इसका बॉडी में, सेंस करने का क्षमता है इसके पास, भगवान ने दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या क्या महसूस कर पा रहे हैं कि वाटर इज वेरी कोल्ड, वाटर कोल्ड है। तो एक्चुअली अगर ये वाटर कोल्ड है, इसका मतलब ये क्या सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ये क्या सेंस कर पा रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, टेम्परेचर। ओके, ये टेम्परेचर हो गया। तो इसको क्या सेंस करना आता है, टेम्परेचर सेंस करना आता है। इसका मतलब ये टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, दूसरा पिक्चर देखो क्या है, ये क्या है, सेम सेम बॉय क्या कर रहे हैं, बॉय, ठीक है, ये वेट क्या कर रहे हैं, वेट है इसके पास, जो भी वेट है कितना है, छोटा सा वेट है। ओके, ये क्या है, लाइट वेट है, लाइट वेट है, और इसके पास जो भी वेट है दिख रहा है कि ये हैवी वेट है, हैवी वेट है, ठीक है। अगर दोनों को महसूस किया जाए, तो इसको अगर बोला जाए कैसा महसूस हो रहा है, तो इसका क्या है, लाइट है, लाइट वेट है, क्योंकि हल्का चीज है। इसके इसको अगर बोला जाए तो क्या है, तो बहुत हैवी है। तो दोनों को फील हो रहा है, इसको भी फील हो रहा है, इसको भी फील हो रहा है कि ये लाइट है, लाइट चीज है, मतलब हल्का चीज है, ये बहुत भारी चीज है। मतलब क्या, इन दोनों का क्या है, ये हल्का है, ये फील हो रहा है इसको, ये क्या है, भारी है, इसको फील हो रहा है। लेकिन एक क्या फील हो रहा है इन लोगों को, एक्चुअली क्या फील हो रहा है, वेट, वेट ऑफ द बॉक्स। ओके, क्या फील हो रहा है दोनों को, वेट, ठीक है, वेट ऑफ द बॉक्स और ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या हो रहा है, इसको जो भी फील हो रहा है, वेट फील हो रहा है, कैसा वेट फील हो रहा है, हल्का सा वेट फील हो रहा है। इसको क्या फील हो रहा है, वेट फील हो रहा है, कैसा वेट फील हो रहा है, इसको इसको फील हो रहा है हैवी वेट। इसका मतलब वेट क्या है इसमें, वेट हो गया फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ओके, वही फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम जैसे अगर माने फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है, तो ये सारा चीज हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। ओके, इस टेम्परेचर का, इस वाटर का कितना टेम्परेचर है, हम क्या से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं, पॉसिबल है, जिसको हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके, वो सारा चीज क्या है, उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा इस यूनिवर्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिजिक्स में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव किया गया है, बहुत प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली कैसे डिस्क्राइब किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया है एन यू, इसकी मदद से। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए और यू होना चाहिए। एन मतलब क्या है, एन और यू। एन मतलब क्या है, नंबर, नंबर, और इक्वल से मैग्नीट्यूड। ओके, और यू मतलब क्या है, यू मतलब हो गया यूनिट।
ओके, यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और नंबर, ये तो हमको पता है कि कितना वैल्यू है एक्चुअली। ये क्या है एक्चुअली? एक्चुअली ये है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। तो यूनिट क्या है, इसके बारे में हमको जानना होगा। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है, जैसे हम किसी भी चीज को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पिछले वीडियो में देखते हैं, अगर हमको कंपैरिजन करना होगा इसको इसको और इसको, ये क्या है, लाइट वेट है, ये हेवी वेट है। तो हम अगर हमको कंपैरिजन करना होगा कि इसका जो वेट है हमने मान लिया कि W1, इसका जो वेट है W2 मान लिया, ठीक है। तो एक कितना हैवी है, W1 कितना हैवी है W2 से, ठीक है। ये हमको चाहिए, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक कितना भारी है इस चीज से, ओके। W2 से W1 कितना भारी है, तो हमको क्या चाहिए, अगर ए मान लिया केजी में है, ठीक है, तो इसको केजी में होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। लेकिन इस केजी में है, अरे टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस में होगा टेम्परेचर, ओके। तो लेकिन इसको और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वेट को और टेम्परेचर को हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, और वेट का यूनिट क्या है, केजी हो गया, ओके। तो इसलिए हमको यूनिट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तब जगह हमको क्या है, वेट चाहिए, सॉरी यूनिट चाहिए, सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट होगा तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अगर मान ले कि इसमें वेट है कितना, W1, ये क्या है, हेवी वेट है, तो हेवी वेट कितना हेवी है इससे, अगर मान ले कि इससे 10 गुना हैवी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वेट 1 इज 10 टाइम वेट 2, वेट 1 10 टाइम वेट 2, ओके। क्यों हम इसको कंपेयर करें, एक हो गया कंपेयर, कंपैरिजन, ओके। तो क्या है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इसीलिए हमको यूनिट जरूरी है। जैसे कि किसी भी चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं, कितना कितना है दूसरे चीज के, ठीक है। तो इसलिए हमको यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। तो यूनिट, यूनिट हम क्यों यूज करते हैं, क्यों चाहिए हमको, कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हमको यूनिट चाहिए। कैसा होना चाहिए यूनिट, यूनिट क्या होना चाहिए, कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं अगर सेम यूनिट होगा तो, सेम यूनिट, सेम यूनिट होना चाहिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, हु डिस्क्राइब द यूनिट, ओके। तो किसने यूनिट को डिस्क्राइब किया है, ओके। तो क्या है, कॉन्फ्रेंस जनरेट डेस पायोट एट मेजर्स, ये क्या है, एक संस्था है, इसने डिसाइड करता है कि यूनिट क्या होगा, किस यूनिट के साथ किस यूनिट को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली यूनिट क्या होगा और यूनिट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक किसने डिसाइड करेगा, इसने डिसाइड करेगा, ठीक है। तो क्यों क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इंटरनेशनली देखो, इंटरनेशनली क्या होता है, मान ले कि इंडिया में अभी जो वेट है इसको हम मान लेते हैं केजी, ओके, केजी। किसी भी वेट को हम क्या बोलते हैं, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। केजी में वेट का यूनिट क्या होगा, केजी में हम मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट किसी भी कंट्री में मान ले कि वेट है, सेम वेट है, इसको क्या, इसको मतलब किसी और, जैसे कि ग्राम में, मान ले कि ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक केजी में है, एक ग्राम में है, ठीक है, तो हम क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं, केजी और ग्राम, ये भी वेट है, ये भी वेट है, ओके। लेकिन हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिट किसने डिसाइड करेगा, इसने यूनिट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनली जो भी चीज हो रहा है, ठीक है, इजी करने के लिए इसने क्या, इंटरनेशनल एक रूल्स बनाया है कि इस रूल के हिसाब से किसी भी चीज को हम सेम यूनिट में
पूरा दुनिया में हम क्या उसको मानेंगे, ठीक है। तो उसी को हम एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट में जितना भी है, जैसे कि वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो एसआई यूनिट में सबको क्या, सबका मतलब पूरा यूनिवर्स में, सॉरी पूरा वर्ल्ड में क्या होगा, पूरा वर्ल्ड में सबका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो किसने बनाया है, ये बनाएगा, किसने बनाया, ठीक है, और इसने डिस्क्राइब किया है, तो कैसे इसको कंपेयर किया, कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे इसको कैसे कंपेयर करेंगे, और ये यूनिट से दूसरा यूनिट में कैसे जाएंगे हम, ठीक है, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसको देखते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होता है, 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होता है। ओके, तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्राइव, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसके लिए और किसी का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, तो वो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसकी हेल्प से हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जरूरत है किसके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, तब जगह ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बनते हैं। तो नहीं तो हम अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को 2 3 इससे भी ज्यादा अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सेप्ट करके कोई दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी हम बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ना उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, ना उसमें ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, ये अलग से है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो बाद में इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, तो फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं फंडामेंटल, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना है। ओके, तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अभी तक फिजिक्स में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अभी तक फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आया है बहुत सारा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आया है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं फंडामेंटल, वो क्या क्या है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और क्या होता है, सिंबल, सिंबल क्या है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट
फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी को हम देखते हैं कि लेंथ। ओके, लेंथ। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ओके, तो इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल हमको पता है, एल से हम कैपिटल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया लेंथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया मास। मास। ओके, तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया टाइम। ओके, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एससीसी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? ओके, केल्विन। ठीक है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन। और टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी मतलब हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है? करंट इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आई। नेक्स्ट क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है? सी और डी। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसका ऐसा यूनिट हो गया मोल, जिसका सिंबल है मोल। ओके, सो ए हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद हो गया इसके बाद होगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो वो दो जो फिजिकल क्वांटिटी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और आज का वीडियो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो थैंक यू।